Hello students, how are you? I hope you are doing good, bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is the apple tree and the boy. So let's begin the chapter with introduction, bachcho. The story teaches us the way we should take good deeds done to us by anything or anyone. It's important to acknowledge the kindness and sacrifice done for you and show the gratitude in favor. Express your views on the thoughts. तो बच्चों जो स्टोरी है वो हमें क्या सिखाती है कि हमेशा हमें गुड डीड्स करने चाहिए सभी के लिए और सबके साथ भी, और ये इम्पॉर्टेंट है हमारी एक्नॉलेज के लिए कि हम हमेशा काइंडनेस होते हुए सेक्रीफाइस करते हुए काम को कंप्लीट करें और दूसरे का फेवर करना ना भूलें और हमेशा दूसरे के फेवर में ही बातें करें और काम भी हमेशा करते रहें। सो यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज को बच्चों और अपने थॉट्स को भी। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स बिगिन द चैप्टर। Once upon a time, there lived a farmer in village beside the forest. He had a big garden that had an old apple tree with other plants, trees and beautiful flowers. So एक बार की बात है बच्चों, फार्मर रहता था विलेज के अंदर और वहाँ पर बच्चों एक फॉरेस्ट के साथ में ही देन वहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन था दैट हैड ओल्ड एप्पल ट्री भी था वहाँ पर विद अदर प्लांट्स के साथ में, और उसके अंदर थे बच्चों ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। व्हेन द फार्मर वाज अ लिटिल बॉय he spent much of his time playing with the apple tree. However, the old huge apple tree had stopped bearing fruits a long time ago. तो यहाँ पर बच्चों जो फार्मर था ना वो जब छोटा बच्चा था तो सारा टाइम अपना एप्पल ट्री के आसपास ही खेलने में लगा देता था, एप्पल ट्री के नीचे ही खेलता रहता था छाव में। एंड ओल्ड ह्यूज एप्पल ट्री जो था अब उसने फ्रूट्स देना बंद कर दिया था। Although it had given the farmer the choicest of apples, he felt it was no use now. Therefore, he decided to cut the tree and use its wood to make some new furniture. He felt that since the tree was old and huge, he did not have to cure it and it would make great furniture. He forgot that as a boy, he had spent his entire childhood climbing the tree and eating its apple. अब बच्चों जो फार्मर था ना वो क्या सोच रहा था कि जो एप्पल है एप्पल ट्री बना हुआ है तो एप्पल्स तो मुझे प्रोवाइड करा ही नहीं रहा है, तो इसलिए कोई यूज़ नहीं है मेरा, नो यूज़ है अभी, तो मैं इसको काट देता हूँ, इससे फर्नीचर बना दूंगा, फर्नीचर बेच के मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। और वो भूल गया था कि मैंने अपना बचपन इसी की छाँव में खेलते और इस पर चढ़ते हुए और इसके ही एप्पल इंजॉय करते हुए बिताया है। Now the apple tree was home to several little animals in the neighborhood. This included squirrels, sparrows, and a huge variety of birds and insects. When the boy, who was now a young farmer, took his axe and began cutting the tree, all the little animals came rushing down. देन बच्चों एप्पल ट्री ऐसा नहीं था सिर्फ एक ट्री था, उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स के घर भी तो थे बच्चों, जिसमें स्क्वायरल का घर है, स्पैरो का घर है, ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स हैं, उसके अंदर इंसेक्ट्स हैं और इस तरह से वो सबका घर बना हुआ था। जब वो बॉय था हु वाज नाउ अ यंग फार्मर, जो अभी एक यंग फार्मर बन चुका है, उसके पास क्या है बच्चों, उसकी एक्स है मतलब कुल्हाड़ी है और वो ट्री को काटना शुरू कर देता है। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स केम रशिंग डाउन। They all began to plead the farmer who was amended in the cutting the apple tree down. They gathered round the farmer and said, "Please don't cut the tree. We used to play with the little boy under this very tree. This is our home. We have no place else to go." और बच्चों सभी के सभी मिलकर फार्मर से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, प्लीज डोंट कट द ट्री, मत काटो, हम यहाँ पर खेलते हैं, वो छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं और ट्री के नीचे वो हमेशा खेलने के लिए आता है, ये हमारा घर है, हमारे पास और कोई प्लेस नहीं है, हम कहाँ रहेंगे। Again he raised his axe and the commotions grew higher. और दोबारा से बच्चों अपनी एक्स को उठाता है और अच्छे से उसको और जोर से काटने लग जाता है। Please don't chop and destroy my home and kids, cried the squirrel. Please don't chop and destroy my nest, cried the little bird. Please don't cut the apple tree, cried the grasshopper. और बच्चों सबके सब मना करते हैं, मत चॉप करो, डोंट चॉप, डिस्ट्रॉय मत करो हमारे होम को, किड्स के होम को, ये स्क्वायरल बोलती है। देन उसके बाद लिटिल बर्ड भी बोलता है, चॉप मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो हमारे नेस्ट को, और उसके बाद ग्रासहॉपर भी मना करता है, कट मत करो इस एप्पल ट्री को। However, the farmer forgot his childhood and who were his friends as a little boy. He began to chop the
tree harder. All the little animals became desperate and wanted to protect the apple tree at any cost. अब बच्चों वो फार्मर तो भूल ही गया था अपने बचपन को कि वो उनके ही दोस्त थे, उनके साथ खेलते थे बचपन में भी, और वो सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ ट्री को काटने के बारे में ही सोच रहा था और उसको चॉप करते जा रहा था हार्डर और हार्डर. The little animals told the farmers, "We will sing for you when you are toiling away in the fields. We will not cry, but instead the entertained and happy. And you will lie out songs and will not feel tired." However, their cries for help fell on the deaf ears. Despite all their requests, the farmers continued to chop down the tree. और सबके सब बच्चों, सारे एनिमल्स मिलकर फार्मर से रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, हम आपके लिए गाना गाएंगे, जब आप थके हारे आओगे खेतों से तो हम गाना गाएंगे, हम क्राई नहीं करेंगे बल्कि आपको एंटरटेन करेंगे, आपको खुश रखेंगे, और आपके लिए गाने गाने वाले हैं, आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होने देंगे. Then your cries for help fell of the deaf ears. लेकिन उसके तो बहरे कानों में, डेफ ईयर्स में बच्चों उनकी हेल्प की पुकार जा ही नहीं रही थी और वो कंटिन्यू उसको काटने में ही लगा हुआ था. फैक्टोपीडिया के अंदर बच्चों, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय टोटल 50 लीव्स इन कंज्यूम्स टू प्रोड्यूसेस जस्ट 1 एप्पल. कंटिन्यू करते हैं बच्चों चैप्टर को. He suddenly noticed something shiny. On inspecting, he realized that it was a beehive full of honey. He took a little and put it in his mouth. The taste of honey woke up and the little boy in him. Suddenly, the memories of his childhood came rushing back. The honey tasted so good that he wanted more. He brought a sense of happiness to him. He smiled and explained, "This tastes amazing." Then बच्चों अचानक से क्या होता है, कुछ चीज़ें शाइनिंग नज़र आती है उसको, और इंस्पेक्टिंग, उस जैसे ही बिहाइव, उसने क्या देखा कि रियलाइज़ किया यहाँ पर तो मधुमक्खी का छत्ता है जो हनी से भरा हुआ है, और उसमें से वो थोड़ा हनी लेता है और उसको टेस्ट करता है. देन उसको याद आ जाता है अपना बचपन कि किस तरह से वो हनी टेस्ट करता था वहाँ पर, और उसको अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज याद आ जाती है और हनी टेस्ट याद आ जाता है, और वो करता है बच्चों सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, और स्माइल करता है, एक्सप्लेन करता है, वाओ दिस टेस्ट अमेजिंग. Realizing the change in the farmer's attitude, the little animals said in union. The bee said, "I will always provide you with sweet honey." और यहाँ पर बच्चों औरों के साथ साथ अब बी भी बोल रही है, मधुमक्खी भी, प्लीज़ मैं आपको अच्छा सा प्यारा सा स्वीट शहद दिया करूँगी, तुम हमें हमारा घर खराब मत करो, इस पेड़ को मत काटो. The squirrel said, "I will share any moment of nuts that you want." The birds cried, "We will sing as many songs as you want." और squirrel भी बोलती है, जो भी मैं nuts खाऊंगी तुम्हारे साथ शेयर करूंगी. Birds cried, "We will sing as many songs as you want." और तुम जितना चाहते हो तुम्हारे लिए हम गाना गाते ही रहेंगे. Finally, the farmer realized his folly and put down his axe. He understood that it was the home to such lovely animals that provided him with so many things apart from apples. He wanted his little boy to have the childhood that he had. और finally फार्मर को अब रियलाइज हो चुका था कि वो गलती कर रहा था और वो अपनी एक्स को डाउन कर देता है बच्चों, और साथ में समझ चुका है कि लवली एनिमल्स का घर है, मुझे इसको तोड़ना नहीं चाहिए. ये सिर्फ ट्री एप्पल्स के लिए नहीं है, ये औरों के लिए भी है, ये औरों का घर भी है, और बचपन में मैं इसके साथ कैसे खेलता था, इसके नीचे खेलता था, सभी ये मेरे फ्रेंड्स ही हैं. द फार्मर रियलाइज दैट द एप्पल ट्री वॉज नॉट फ्रूटलेस, द ट्री बॉय इज हिम सेव द एप्पल ट्री. एंड जो फार्मर है अब रियलाइज कर चुका था ये सिर्फ एप्पल ट्री नहीं है जो फ्रूटलेस हो चुका है, ये लिटिल बॉय के लिए भी घर है और ये सेव करता है एप्पल ट्री को. ही थ्रू अवे द एक्स एंड सेड टू लिटिल क्रीचर्स, "I promise that I would never cut this tree. I have realized my mistake and you all can now live in peace and harmony." और वो अपनी एक्स को फेंक देता है बच्चों और लिटिल क्रिएचर से बोलता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं इस ट्री को नहीं काटूंगा और मुझे अपनी मिस्टेक जो है, अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है, तो तुम आराम से यहाँ पर पीसफुली रह सकते हो और हार्मनी तरीके से रह सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, फाइंड आउट व्हेन एन एप्पल ट्री गेट्स matured enough to bear fruits. The little creatures thanked the bee profusely. If the farmers had not found the beehive by now, they found all been homeless. They continued living happily in the old apple tree. और सभी के सभी बच्चों क्रिएचर्स से थैंक करते हैं उनको, और अब उनका घर भी बच चुका था और कंटिन्यू प्यार से आराम से हैप्पीली वो सब रहने लग जाते हैं ओल्ड एप्पल ट्री पर. तो यहीं पर बच्चों प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है. चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड फाइंडर दिए गए हैं, तो इनको भी पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे. तो एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड. सो यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द फार्मर्स गार्डन हैड एन ओल्ड डैश ट्री
वेरी नाइस, दिस इज द सेकंड ऑप्शन करेक्ट, एप्पल ट्री बच्चों। औरों को भी कंप्लीट करेंगे चैप्टर को समझते हुए। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स में चलते। द फार्मर लिव्ड इन अ विलेज बिसाइड द फॉरेस्ट, यस दिस इज द ट्रू बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, हु सेड टू हुम एंड प्लीज डोंट कट द एप्पल ट्री, और यहाँ पर किसने किसको कहा प्लीज इसको मत काटो, तो जितने भी क्रिएचर्स रहते थे बच्चों तो उन सब ने, स्क्वायरल्स ने भी बोला, तो स्क्वायरल और आप यहाँ फार्मर का नाम लिख सकते हैं, और या फिर इवन सभी क्रिएचर्स का नाम लिखते हुए आप राइट डाउन कर सकते हैं फार्मर से उन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में व्हाट डिड द फार्मर वांट टू डू, व्हाई, और फार्मर क्या करना चाहता था बच्चों, तो एप्पल ट्री को कट करना चाहता था। ही वांटेड टू कट द एप्पल ट्री बिकॉज इट इज यूजलेस फॉर हिम, क्योंकि उस पर अभी एप्पल आते ही नहीं थे, तो इसलिए वो फ्रूटलेस हो चुका था, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू कट द एप्पल ट्री। नेक्स्ट है बच्चों, एनरिच योर स्किल्स में, और उससे पहले बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते रहेंगे। Change the following words into verbs by adding ed or ing. Add construct sentences making use of these verbs. Like यहाँ पर arm, armed, age, aged. तो इसी तरह से बच्चों ing और ed के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और वर्ड्स बनाएंगे। ग्रामर पोर्शन में बच्चों हम रीड आउट करने वाले हैं, समझने वाले मॉडल्स को। A modal verb is a type of an auxiliary verbs helping verb that express necessity, possibility, permission or ability. The most common modal verbs include must, shall, will, should, would, can, could, may and might. Different uses of modals दिए गए हैं बच्चों। मॉडल को आप एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया है। लाइक फर्स्ट हम रीड कर लेते हैं मस्ट। मस्ट एक मॉडल है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है बच्चों, लाइक यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। इसी तरह और मॉडल्स को भी एक्सप्रेशन के साथ ही और एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे और पढ़ते हुए समझेंगे बच्चों इनको। नेक्स्ट दिया गया है बच्चों जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स को। माय ग्रैंडमदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस, तो मीन्स एबिलिटी है उनके अंदर, सो यहाँ पर फिल करेंगे बच्चों कैन, तो कैन इज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। इसी तरह और मॉडल्स को भी राइट डाउन करना और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे साथ में। नेक्स्ट पोर्शन है बच्चों राइटिंग स्किल्स के लिए। सो ट्री गिव अस सो मेनी थिंग्स इवन व्हेन पीपल आर कटिंग ट्रीज रिस्पेक्टली एंड हाउ कैन वन हेल्प टू सेव ट्रीज, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड बच्चों। एंड स्पीकिंग पार्ट में आपको करना है द चिपको मूवमेंट के बारे में फॉर अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट वेयर पीपल एम्ब्रेस द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फॉर बीइंग कट। शेयर योर व्यूज एंड ऑल्सो टेल व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मूवमेंट। एंड एक्टिविटी पार्ट में आपने कंप्लीट करना है बच्चों, एक पोस्टर बनाना है सेव ट्रीज से रिलेटेड एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और एनी अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहीं पर प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों अपने आप से।